हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रमुख क्रांतिकारी के बारे में। जिन क्रांतिकारी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे उनमें होंगे सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक। आज का हमारा टॉपिक क्या क्या होगा उसके बारे में एक बार बात कर लिया जाए। बाल गंगाधर तिलक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। और इसके बाद हमारे शेष क्रांतिकारी होंगे, उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर और भी क्रांतिकारी होंगे जो कि जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने आप को बलिदान कर दिया देश के आजादी के खातिर। ये बहुत कम उम्र में ही इन्होंने बहुत डेयरिंग एक्ट किया और ये भारतीय जनमानस को काफी हद तक प्रभावित किया। इन्होंने स्वतंत्रता के जो साल हमारे 1947 है, इनको काफी इन्होंने नजदीक ला के रख दिया। इनका योगदान को अगर हम संक्षेप में कहें कि इन क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इन्होंने जो आजादी के हमारा जो वर्ष था, इनको काफी इन्होंने नजदीक ला दिया था। अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब वे भारत में लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं और इस सोच में क्रांतिकारियों की भूमिका अहम रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है ना, जिनका जो एक पॉपुलर नाम है लोकमान्य है। मतलब इनका पूरा नाम अगर कहा जाए तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हालांकि लोकमान्य इनका सरनेम, इनको पॉपुलर मतलब इनके पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई थी कि इनको लोकमान्य का उपाधि दिया गया, ठीक है ना। बाल गंगाधर को लोकमान्य का उपाधि दिया गया। चलिए, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 1856 में और इनका जो मृत्यु हुआ था 1920 में हुआ था। चलिए, बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने आम लोगों से जुड़ने की कोशिश की और यही चीज बाद में गांधी जी ने किया। यानी कि इस मामले में वे गांधी जी के एक सच्चे वो प्रेडिसेसर थे। मतलब कि जो आम मतलब मास कांटेक्ट सभी के बस में ये चीज नहीं था। क्रांतिकारी अपना सिंगल एक्ट करते थे, लेकिन ये वे क्रांतिकारी थे जो जिन्होंने मास कांटेक्ट करने की कोशिश की, है ना, क्लोज कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने आम लोगों से जुड़ने की कोशिश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, देश सेवा के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय, अगर कोई जेल गया है ना, फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले वो राष्ट्रवादी नेता थे। चलिए, तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। किसने कहा था? ये जो चीज है ना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर तिलक के बारे में कहा जाए कि एग्जाम से रिलेटेड बात, कहानियां तो बहुत सारी हैं, फैक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन सारी बात एग्जाम्स के लिए नहीं होते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन पर्पज से बात करें तो ये जो चीज है ना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तिलक के बारे में, तिलक को कहा गया है भारतीय अशांति का जनक और इसको कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। इसके मानहानि के खिलाफ तिलक, है ना, इंग्लैंड भी गए थे। हालांकि वो केस हार गए थे, लेकिन वो मतलब डिफेमेशन केस में वेलेंटाइन सिरोल को घसीटा था। चलिए, लोगों में देश के प्रति सेवा भावना भरने के उद्देश्य से तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव शुरू किया और 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, मैचिंग करने के लिए देता है, ठीक है ना, कि गणपति महोत्सव तिलक, शिवाजी महोत्सव तिलक। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तिलक संबंधी। चलिए, इनके प्रमुख पत्र पत्रिकाएं क्या थे, मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि ज्यादातर सवाल हमारे आते हैं पत्र पत्रिका के संपादन से रिलेटेड। अगर कोई फेमस पुस्तक है तो पुस्तक से रिलेटेड, यदि उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट से रिलेटेड। ज्यादातर इनसे सवाल होते कैसे हैं, ये जो जितनी भी पर्सनालिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं, हस्तियां पढ़ रहे हैं, उनसे सवाल कैसे आते हैं, तो उनसे सवाल यही आता है। पुस्तक वो ज्यादातर वो उच्च कोटि के वो विद्वान होते थे। ऐसा नहीं कि वो केवल बम फेंकना ही जानते थे, ये उच्च कोटि के विद्वान होते थे। तो कहने का तात्पर्य कि इनकी जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं वो क्या, केसरी, या इन्होंने मराठी भाषा में संपादन किया, और मराठा वो अंग्रेजी भाषा में। मतलब इनके जो दो पेपर थे वो थे केसरी और मराठा। चलिए, इन्होंने दो बहुत फेमस किताब लिखा, जेल के अंदर ही रह करके, मांडेली जेल बर्मा के अंदर ही रह करके इन्होंने दो फेमस किताब लिखा। एक किताब का नाम था गीता रहस्य और एक है किताब द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास।
ठीक है ना। इसी किताब में उन्होंने कहा था कि जो आर्यंस के जो मूल स्थान है, आर्यंस भारत में कहां से आए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या ओपिनियन दिया था कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे। ये मान के चले थे कि जो आर्यंस जो भारत के अंदर आए थे, इनका मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था। चलिए आगे की बात देखते हैं। 1908 ईस्वी में राजद्रोह के मामलों में, ठीक है ना, तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था। 6 वर्ष का उनको इंप्रिजनमेंट दिया गया था, जिसको उन्होंने मांडले जेल, ये मांडले जेल बर्मा में है, ये याद रखना है, माना एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मांडले जेल जो है वो बर्मा में है। चलिए मैं बिताया था। स्वराज, ये तो बहुत फेमस लाइन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये स्टेटमेंट है तिलक का। तिलक ने ये स्टेटमेंट कब दिया था, है ना। इस नारे को तिलक ने 1916 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में कहा था। तो शुरू में जो कांग्रेस जो थे वो स्वराज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, है ना। वो स्वराज से वो सहमत नहीं थे। लेकिन ये खुद कांग्रेस नहीं, 1920 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में, ये बहुत टॉप क्लास की बात है, नागपुर अधिवेशन में, ठीक है ना, कांग्रेस ने, ठीक है ना, अधिवेशन में, सॉरी, अधिवेशन में, ठीक है ना, कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी, कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी। और इत्तेफाक की बात है कि इसी साल, ठीक है ना, इसी साल तिलक की मृत्यु हो गई। ये तो पहले शुरू में ये तैयार नहीं थे स्वराज की मांग की, ये तो शुरू में तैयार नहीं थे। आप समझिए, कांग्रेस जो थे वो शुरू में लोकमान्य के इस बात से सहमत नहीं थे, स्वराज से सहमत नहीं थे। लेकिन उन्होंने ही, ये कांग्रेस ने ही 1920 के नागपुर अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस ने स्वराज की मांग की और इस प्रकार से मतलब लोकमान्य तिलक सही साबित हुए। चलिए हम बात आगे लेके चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम होम रूल, है ना, आंदोलन की शुरुआत। देखिए भारत में जो आयरलैंड के तर्ज पर होम रूल लीग की शुरुआत किया गया। इसमें 2 प्रमुख व्यक्ति थे, एक थे एनी बेसेंट और एक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है ना। तो सबका क्षेत्र अलग अलग था, ठीक है ना। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले सबसे पहले तिलक थे, इसके बाद एनी बेसेंट शुरू की, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तिलक का कार्य क्षेत्र क्या था, कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में लेकिन मुंबई नहीं था, मुंबई माइनस मुंबई, ठीक है ना, मध्य प्रांत और बरार था। तो ये इतनी सी बात रहा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब समझिए कि अगर क्रांतिकारियों का अगर भीष्म पितामह कहा जाए, है ना, भारत में जो गरम दल जो एक्सट्रीमिस्ट जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, उसका भीष्म पितामह कहा जाए तो ही वाज बाल गंगाधर तिलक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का जो जन्म था 1865 में और इनकी जो देहांत हुई थी 1928 ईस्वी में। चलिए लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेरे पंजाब अथवा पंजाब केसरी, ठीक है ना, ये लाला लाजपत राय का उपाधि है। चलिए इनके पत्र पत्रिका क्या थे, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया, तो द पंजाबी, द वंदे मातरम और द पीपल, ये 3 पत्र पत्रिका से लाला लाजपत राय जुड़े हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय ने मैजिनी, इन्होंने और लेखन कार्य क्या किया, मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एवं श्री कृष्ण भगवान की जीवनी इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। ये बहुत उच्च कोटि के ये विद्वान थे। इन्होंने डीएवी कॉलेज लाहौर में, है ना, ये स्थापित भी किए थे। हालांकि उसमें और भी लोग थे लेकिन ये प्रमुख थे। लाला लाजपत राय, है ना, दयानंद एंग्लो, है ना, विद्यालय, है ना, उस समय नाम था। यह डीएवी जो है ना पूरे भारत में नेटवर्क अपना बना लिया है। चलिए आगे की बात देखते हैं। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है ना। चलिए प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। ये तो थे गरम दल के, हालांकि गरम दल और नरम दल के बीच में इनको रखा जा सकता है। लाला लाजपत राय को गरम दल और नरम दल के बीच में रखा जा सकता है। चलिए प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था उससे वो सहमत नहीं थे, ठीक है ना। परंतु बाद में उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो ये काफी खिन्न हुए, ठीक है ना। ये जो लाला लाजपत राय काफी खिन्न हुए और इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फिर स्वराज दल का गठन किया गया। उसमें चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे और एक लाला लाजपत राय भी थे। ये बाद में स्वराजिस्ट बने और ये मतलब ये स्वराज दल के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी। साइमन कमीशन जब 1928 में जब भारत आया था तो जगह जगह
इसके खिलाफ में ना विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में भी ऐसा एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, ठीक है ना। इसी विरोध प्रदर्शन में इनके सिर के ऊपर लाठी पड़ी और जिसके चोट से ये कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसी मृत्यु का बदला है ना भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने सॉन्डर्स को गोली मार के लिया था। चलिए, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बारे में गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखा है। क्या कहा गांधी जी, क्या कहते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु के बारे में? द सेटिंग ऑफ ग्रेट प्लेनेट फ्रॉम इंडिया सोलर सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से एक महान प्लेनेट, एक महान ग्रह का अस्त, है ना, ये कहा गया है लाला लाजपत राय के बारे में महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए, अब हम कुछ अन्य क्रांतिकारियों को देख लेते हैं, ठीक है ना, जो कि काफी, वो भी उन्होंने भी काफी अहम भूमिका निभाई। चलिए, भारतीय क्रांति की मां किसको कहा जाता है? भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है भिखाजी रुस्तम कामा। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि भारतीय क्रांति की मां कौन है, तो वो है भिखाजी रुस्तम कामा। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ड, जो जर्मनी में है ना, समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय झंडा उसी समय फहरा दिया गया था जर्मनी में, आप ये समझिए, ठीक है ना। और इसका श्रेय जाता है भिखाजी रुस्तम कामा को। चलिए, हम आगे देखते हैं। ये 18 के बाद हमारा 19 क्या है? बालकृष्ण चापेकर, है ना, जो कि महाराष्ट्र में थे, चापेकर बंधु, ठीक है ना। इन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर, उस समय ना प्लेग फैला हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे, तो रैंड की हत्या कर दिया। बालकृष्ण चापेकर ने रैंड की हत्या कर दिया, है ना। और इसी मामले में पूना की यरवादा जेल में उन्हें फांसी दे दिया गया। ये पूना, ये याद रखना है, यरवादा जेल कहाँ है, तो यरवादा जेल जो है वो पूना में है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, यरवादा जेल कहाँ पर है, तो यरवादा जेल पूना में है। चलिए, हम आगे बढ़ते। विलियम वायली की हत्या के मामलों में मदन लाल धिंगड़ा को फांसी दिया गया। किसको फांसी दिया गया, किस मामले में? ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। विलियम वायली की हत्या किसने की, तो विलियम वायली की हत्या की मदन लाल धिंगड़ा ने की। चलिए, किंग्सफोर्ड की हत्या के मामलों में 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। इनका फेमस लाइन था, मुजफ्फरपुर जाइबो किंग्सफोर्ड मारिबो, है ना। किंग्सफोर्ड, है ना, मुजफ्फरपुर के एक जज थे, है ना। और उसी को मारने के क्रम में इन्होंने केनेडी नाम के एक अंग्रेज को मार दिया था और इसी सिलसिले में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोड़ी षड्यंत्र मामलों में, काकोड़ी जो है ना, उसमें ट्रेन डकैती हुआ था, ठीक है ना। काकोड़ी षड्यंत्र मामलों में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल का एक बहुत ही फेमस नारा है, स्लोगन है, सॉन्ग है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। तो ये जो सरफरोशी की तमन्ना जो है ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा ये कंपोज्ड है। चलिए, अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस मामलों में दिया गया? इनको भी काकोड़ी षड्यंत्र मामलों में इनको भी फांसी दिया गया। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और क्या कहते हैं, अशफाक उल्लाह खां को, दोनों को काकोड़ी षड्यंत्र मामलों में फांसी दिया गया। चलिए, आते हैं मैजिनी कि यंग इटली। यंग इटली किसका है, तो वह मैजिनी का है। आंदोलन से प्रेरित होकर के 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। देखिए, नौजवान भारत सभा का गठन में किसका अहम भूमिका है, तो भगत सिंह का है, ठीक है ना। भगत सिंह के अलावा इसमें यशपाल और छबीला दास भी इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। तो नौजवान भारत संघ, ज्यादातर ये छबीला और यशपाल का नाम क्वेश्चन में नहीं आता है, ज्यादातर आता है भगत सिंह का। चलिए, इसके बाद आते हैं 17 दिसंबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर के डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है ना, सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये मानते थे कि सॉन्डर्स, है ना, लाला लाजपत राय के मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, जिसने लाठीचार्ज करवाया था। चलिए, 8 अप्रैल 1929 को दो ने इन्होंने काम किया। भगत सिंह ने दो इंपॉर्टेंट काम किया। एक तो 17 दिसंबर 1930 को इन्होंने वहां के गोली मारे थे सबसे पहले राजगुरु एक बहुत बड़ा मार्क्समैन थे, निशानेबाज थे। उन्होंने सबसे पहले सॉन्डर्स को गोली मारा। अभी सॉन्डर्स को मारना बाकी था कि 4-5 गोली भगत सिंह ने भी ठोक दिया। यानी कि पहला गोली लगा राजगुरु का, इसके बाद गोली लगा क्या कहते हैं, भगत सिंह का। चंद्रशेखर आजाद वहां क्या कर रहे थे? चंद्रशेखर आजाद इन दोनों के प्रोटेक्शन में वहां खड़े थे कि अगर इन पर अगर किसी ने अटैक किया तो फिर हम उसको गोली मार देंगे। इन दोनों को पकड़ने के लिए एक सिपाही थे, चनन सिंह, है ना, चनन सिंह, पहले आप ऐसे समझिए, चनन सिंह एक सिपाही का नाम था। और पीछा किया चनन सिंह ने, चूंकि ये मार करके भागे, राजगुरु और भगत सिंह मार करके भागने की कोशिश की है। चनन सिंह ने इनका पीछा किया, चंद्रशेखर आजाद ने रोका, बोले कि आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे।
वो रुका नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार दिया। तो एक्चुअली जो भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को गोली मारा था, चंद्रशेखर आजाद चूंकि वो भी इन्वॉल्व थे इस कॉन्स्पिरेसी में, इस षड्यंत्र में, वो भी षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए इनको भी जो पुलिस इनको भी तलाश की थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। हालांकि इन्होंने गोली मारा था चनन सिंह नाम के सिपाही को। चलिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेफ्टी बिल, है ना, वहां पर सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रहा था केंद्रीय विधानमंडल में। हालांकि किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, ये केवल अपनी बात सुनाना चाहते थे और बम के धमाके से, ठीक है ना, इनको किसी को नुकसान पहुंचाना लक्ष्य नहीं था, इसलिए इन्होंने असेंबली में बम फेंका था उन जगहों पर जहां पर कोई बैठा नहीं था, ठीक है ना। बम से पूरा धुआं धुआं हो गया और ये भागे नहीं। सबसे पहले ये तो खुद गिरफ्तार करवाना चाहते थे, ये भागे नहीं, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, ठीक है ना। और इसी क्रम में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, है ना, लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दिया गया। चलिए पॉइंट नंबर 28 आते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, बहुत फेमस नाम है ये, ठीक है ना। इससे अगर आप नेशनल अगर मूवमेंट पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कई लोग शामिल थे, हालांकि इसके सर्वे सर्वा जो थे वो चंद्रशेखर आजाद थे। इसके जो सर्वे सर्वा थे या प्रमुख कहिए वो चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है ना। इसके और कौन कौन सदस्य थे जो HSR से जुड़े हुए थे? तो भगत सिंह थे, भगवती चंद्र बोहरा थे, सुखदेव और भी थे। चलिए पॉइंट नंबर 29 में आते हैं। 27 फरवरी 1931 को, है ना, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में वही चंद्रशेखर आजाद और अंग्रेजों की मुठभेड़ हुआ जिसमें कि चंद्रशेखर आजाद मारे गए। चलिए इसके बाद बंगाल में ये जो रिवोल्यूशनरी का काम कौन कर रहा था? तो सूर्यसेन, जिसको, है ना, जिसको मास्टर दा भी कहा जाता है, सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता है, ये फेमस ये नाम है मास्टर दा, ठीक है ना। वो एक शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को बंगाल में जारी रखा था और उन्होंने एक संगठन का स्थापना किया था जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA, ठीक है ना। चटगांव में इसी संस्था ने चटगांव आर्मरी पर हमला किया था और इसी कनेक्शन में, इसी सिलसिले में सूर्यसेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दिया गया। तो बच्चों आज के हमारे वीडियो सेशन में ये क्रांतिकारी जो कि जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, है ना, और इनको एक महान शहीद के रूप में याद रखा जाता है, रखा जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना सा। फिर आगे आपका ये जो भारत के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, प्रमुख पर्सनालिटीज हैं, प्रमुख हस्तियां हैं, ये भी जारी रहेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।